Today in this video I am going to explain you the test of divisibility by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. You are welcome to NM Creative Learning channel. I am Dr. Rukmani Sharma and we should start the video by 2. अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा। ये डिजिट आप ध्यान से देखिए। अगर वंस के प्लेस पर, जिसे आप यूनिट प्लेस भी कह सकते हैं, जो यूनिट डिजिट हो जाए सबसे पहले आता है, वहाँ 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1, 5, 6, 4 ये है वंस का प्लेस और ये 4 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 2 से डिवाइजेबल है। 1, 9, 3, 2 यहाँ पर वंस की जगह पर 2 है, यस। लेकिन अगर 2, 4, 6, 5 मैं ये लिखती हूँ तो 5 नहीं है, इवन नंबर नहीं है। और ये आप बस केवल इन 5 आपको डिजिट्स को याद रखना है, तो ये होगा नो। आई होप कि इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी। हम एक नंबर और राइट कर लेते हैं। 1, 8, 1, 3, 6, 8 कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ है, बट यू हैव टू सी ओनली दिस वन, जो वंस का प्लेस होता है। 8 डिवाइजेबल है तो इट इज यस। अब चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सम ऑफ डिजिट्स इज डिवाइजेबल बाय 3। सम का मतलब तो आप जानते हैं ना, टोटल। अगर जो जितने भी डिजिट्स हैं जो आपको नंबर दिया गया उसमें, उनको प्लस करिए, उनका टोटल निकालिए और वो देखिए कि वो क्या 3 से डिवाइजेबल है या नहीं है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देती हूँ तो आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए गिवन नंबर है 1, 7, 8, 0, 2। अब हमें इन्हें प्लस करना होगा। 1 + 7 + 8 + 0 + 2। तो 1 + 7 8, 8, 8 16, 16 and 2 18। अब अगर आप देखिए कि 3 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता है, 3 6 18 होता है, तो इट इज़ यस। हम एक नंबर और चेक कर लेते हैं। 1, 5, 4, 2, 1 इनका सम निकालते हैं हम। 1 + 5 + 4 + 2 + 1। 1 + 5 6, 6 4 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13। लेकिन 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। इसका फॉर्मूला ये है, कोई भी नंबर हो उसमें आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है, ओनली लास्ट 2 डिजिट्स। और फिर आप देखिए कि क्या वो 4 से डिवाइजेबल हैं, या गलती से ये लिखा गया है 3, ये 4 आप इसको रीड करें। क्या वो 4 से डिवाइजेबल हैं? तो चलिए मैं कोई नंबर लिखती हूँ यहाँ पर। मान लीजिए नंबर है 1, 5, 9, 6। अब हमें केवल ये लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है। तो 96 की हम डिवाइजिबिलिटी देख रहे हैं। 4 में ऐसे ये कटता है या नहीं कटता है। 4 2 जा 8, 1 6, 4 4 जा 16। तो डिवाइजेबल है ना, तो इट इज़ यस। तो ऐसे आपको केवल लास्ट 2 डिजिट्स देख के फाइंड करना होता है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 2, 1, 3, 4, 6
वी हैव टू सी ओनली दीज 2 डिजिट्स, केवल ये लास्ट के 2 डिजिट्स आपको देखना है, 4 और 6। ये तो आप अब इसको हम डिवाइड करके देखें, वैसे आप ऐसे भी करके देख सकते हैं इस तरीके से, और या डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। वैसे तो आप बच्चे 4th या 5th में इस तरह के सम्स आते हैं तो ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4 1 जब 4, अब 6 बचा, 6 में तो 4 का टेबल चलेगा ही नहीं, तो इसलिए ये है नो। ओके, अब चलिए हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। इट इज़ वेरी वेरी इजी। जो यूनिट का प्लेस है, यूनिट का जो डिजिट है, इसमें ऐसे नहीं आएगा, यूनिट का जो डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 4 6 7 0। अब ये नंबर मैंने लिखा तो यूनिट का प्लेस हमें देखना है, यहाँ पर है 0, तो ये यस। 7 8 9 3 4 5, 4 2 4, लास्ट डिजिट क्या है 4 ना, तो यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए, तो ये है नो। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 2 3 0 5। तो आपने देखा, बस ये डिजिट देखना है, ये 5 है, तो इट इज़ यस। आ गया ना समझ में? अब है डिविजिबिलिटी बाय 6। इसमें आपको 6 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए पहले 2 से चेक करिए, फिर 3 से चेक करिए। अगर दोनों से डिवाइजेबल है तो तब उसकी 6 से डिविजिबिलिटी मानी जाएगी। मैं एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। मान लीजिए नंबर है 7 6 7 6 4। अब हमने इसे 2 से डिवाइजेबिलिटी देखनी है, तो हमें यूनिट का प्लेस यानी कि वंस वाला प्लेस देखना होगा। वहाँ पे 0 2 4 6 8 ये आना चाहिए, तो यहाँ 4 है, तो इसका मतलब 2 से यस। अब हमें इन्हीं की 3 से देखनी होगी। 7 + 6 + 7 + 6 + 4। आप याद है ना आपको कि 3 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए सारे डिजिट्स का सम निकालो, टोटल निकालो, और वो अगर 3 से डिवाइजेबल है तो देन इट इज़ डिवाइजेबल बाय 3। 7 6 13, 13 + 7 20, 20 + 6 26 and 4 30। अब ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये 3 से डिवाइजेबल है, तो ये यस। अब दोनों से जब डिवाइजेबल है ये, तो ये 6 से भी डिवाइजेबल है। ओके, तो 6 का आंसर भी क्या कहलाएगा? यस, इट इज डिवाइजेबल बाय 6। अब चलिए हम 8 की देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट्स, जैसे 4 वाले में आपने लास्ट के 2 डिजिट देखे थे, तो अगर 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने होंगे, और वो 8 से डिवाइजेबल होने चाहिए। मैं एग्जांपल लिख के आपको बताती हूँ। 6 7 4 3 2 1। अब हम लास्ट के ये केवल 3 डिजिट्स देखेंगे, तो 3 2 1 हमें इसे किससे देखना है, किससे डिवाइजेबल होनी चाहिए? 8 से। तो आप देखेंगे, अगर आप 3 2 1 को देखते हैं कि 8 से डिवाइजेबल है या नहीं है, तो इसमें तो 1 आ रहा है, वैसे ही नहीं होगा। तो अगर हम मान लीजिए ऐसे करके देखते हैं, तो आप देखेंगे 8 4 जा 32। अब यहाँ पे ये 1 बचा है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? नो। एक नंबर हम और लेते हैं, 4 6 2 5 and 0। तो अब हम इसमें लास्ट के ये देखेंगे 3 डिजिट्स, और देखेंगे क्या 8 से डिवाइजेबल हैं ये। तो 2 5 0 को हम 8 से फाइंड करते हैं, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। 8 2 16, 8 3 24। यहाँ 24 आने के बाद यहाँ 1 बचेगा, और ये हो जाएगी 0, और 10 तो 8 के टेबल में आता नहीं है, तो इट इज़ ऑल्सो नो।
अब दोनों हमने जो एग्जाम्पल दिए उनका नो आंसर आया। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल भी देते हैं कि जिसमें यस आंसर आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। 9 1 2 7 5 4 2। हम इन लास्ट के 2 डिजिट्स को देखेंगे। अब हम इनको किससे देखेंगे डिविजिबिलिटी? 8 से देखेंगे। तो इसमें क्या चलेगा? 8 8 जा 64 नहीं चलेगा, उससे पहले 8 5 जा 48, 6 जा 48 और 8 7 जा 56 होता है। 56 तो चलेगा नहीं, तो 8 6 जा 48। 14 माइनस 8 6 2। लेकिन ये भी डिवाइजेबल नहीं है क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। इसमें फिर रिमाइंडर बचेगा, ये भी नो है। लेकिन 7 4 3 2 1 6। हम ये लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं और इनको देखते हैं क्या ये 8 से डिवाइजेबल है। तो देखेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 21 में 2 टाइम चलेगा। तो यहाँ पर अब 11 में से 16 आया तो 5 बचा। यहाँ पर मैं आपको लिख के वैसे करा देती हूँ, नहीं तो पता चला कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो हम ऐसे बता देते हैं ताकि अच्छे क्लियरली समझ में आ जाए। 8 2 जा 16, 11 माइनस 6 5 और ये बचा 8। लेकिन ओ सॉरी, यहाँ पर हमें 6 राइट करना था। यहाँ पर 6 8 7 जा 56। तो ये यस हुआ। बिल्कुल अच्छे से समझ में ओके। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 में भी हमें सम निकालना होता है। तो चलिए हम कोई लिखते हैं यहाँ पर 3 4 2 6 1। अब हम इन्हें प्लस करते हैं। 3 + 4 4 + 2 + 6 + 1। 3 4 7 7 2 9 9 और 6 15 15 और 1 16। अब 16 9 के टेबल में नहीं आता, तो इसका आंसर होगा नो। अब हम कोई और नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 9 6 4 3 5। इनको प्लस करके देखते हैं। 9 + 6 + 4 + 3 + 5। 9 + 6 15, 15 and 4 19, 19 and 3 22, 22 and 5 27 और 9 3 जा 27 होता है। तो ये यस। अब हम देखते हैं 10 10 का तो बहुत ही इजी है भाई। यूनिट के प्लेस पे 0 आना चाहिए। कोई भी नंबर आपने लिखा लास्ट में 0 है ये यूनिट की जगह, तो आंसर इज यस। इससे ज़्यादा कुछ इजी नहीं हो सकता है। ओके, इसमें 0 है तो यस। और लेकिन अगर मैं ये 0 हटा के यहाँ 1 कर दूँ तो इसका आंसर होगा। हम 11 की देखते हैं। 11 थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसे ध्यान से देखना। इसमें आपको करना क्या है कि जो ओड प्लेसेस हैं उन वाले डिजिट का टोटल निकालिए, जो इवन प्लेसेस वाले नंबर हैं उनका टोटल निकालिए, फिर उन दोनों को माइनस करके देखिए कि आंसर में या तो 0 आना चाहिए और या फिर वो 11 से डिवाइजेबल होना चाहिए। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए नंबर है 2 1 0 1 0। अब पहले हमें देखना ओड कौन से होते हैं। ओड वाले नंबर कहलाएंगे जो ओड के प्लेस पर दिए हुए होते हैं। तो पहले ये है 1 वाला होता है, फिर 3rd वाला होता है जो 1 के प्लेस पे है, 3rd के प्लेस पे है, 5 के प्लेस पे है। ये तीनों हैं ओड नंबर। तो पहले हम इनको प्लस करते हैं। 0 + 0 + 2, आंसर क्या आया 2। अब ये इवन वाले हैं। जो ये हैं मैं इन पे ऐसे और एरो बनाती हूँ, ये इवन वाले हैं। तो वो 1 + 1 ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब वहाँ हमें निकालना था क्या लास्ट में, मैंने क्या लिखा है, हमने सम तो निकाल लिया,
हमें निकालना है फिर डिफरेंस। डिफरेंस निकालने का मतलब होता है माइनस करना। अब आप जानेंगे 2 माइनस 2 इज 0। तो आंसर या तो 0 आना चाहिए या वो फिर डिवाइजिबल होना चाहिए 11 से। तो ये यस है। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाती हूँ। इसमें हम नंबर राइट करते हैं यहाँ पर 1716। अब हमें इसमें ओड नंबर देखने हैं। पहले ये ओड है और ये ओड है, तो 7 + 6 13। अब हम इवन नंबर ये वाले देखेंगे, तो 1 + 1 2। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, तो 13 - 2 आया 11। तो ये 11 का डिवाइजेबल हो गई, 11 बन जाए 11। तो इट इज़ ऑल्सो यस। अब हम एक कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं जिसमें कि ये मतलब नो आए जवाब में। तो चलिए देखते हैं। 5 6 1 3 2 4 9। अब ये ओड वाले प्लेस देखते हैं पहले हम। ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है। अब जानते हो ना, जो वन नंबर पे 3 और 5 और 7 नंबर पे होता है वो ओड होते हैं। तो इन्हें हमें प्लस करना है। 9 + 2 + 1 + 5। क्या आंसर आया? 9 + 2 11, 12 12 एंड 5 17। अब हम इवन वालों को करते हैं। तो जो ये वाले हैं ये इवन वाले नंबर कहलाएंगे। ओके, तो ये है 6 और 3 4 3 4 6 3 9 एंड 9 + 4 13। अब हमें क्या करना है? इनका और इनका डिफरेंस निकालना है। हमेशा ये करना होगा। 17 - 13 एंड आंसर इज 14। और जो 14 है वो 11 से डिवाइजेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया और डिविजिबिलिटी। और आगे की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी आपको समझाएं वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, इसीलिए एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। तो आप भी हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं ना कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो। बाय बाय, थैंक यू।